हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपना चैनल एबीसी विद सुमन में आपका स्वागत है। आज बीएसएससी प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 5 की ओर चल रहे हैं। एक से लेकर सेट नंबर 4 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, वहां पर इसका फुल सेट का पीडीएफ प्राप्त होगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ है? इनका देहांत जो है 1858 में हुआ है। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह की बात करते हैं तो यह 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। कहां से भाग लिया था? तो जगदीशपुर से। ठीक है, जगदीशपुर से भाग लिया था। यह जो है जगदीशपुर के जमींदार थे। किस जाति से संबंधित थे? तो परमार जाति से। याद रखिएगा, परमार जाति से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? स्वराज पार्टी की बात करते हैं तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1923 में। ठीक है, इसका स्थापना जो है 1923 में हुआ था। इसमें मोतीलाल नेहरू के साथ जो है सह संस्थापक की बात करें तो चित्तरंजन दास था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता कौन कर रहा था? अंबिकाचरण मजूमदार कर रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना। सीधी कार्यवाही दिवस कब हुआ था? यह 16 अगस्त 1946 को हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? 1946 को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा दोस्तों। कहता है अप्रैल 1919 में किस घटना से भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंची थी? जालियांवाला बाग दुर्घटना। ठीक है, जालियांवाला बाग दुर्घटना। जालियांवाला बाग दुर्घटना कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर कहाँ है? अमृतसर जो है पंजाब में स्थित है। इस हत्याकांड में जो है जनरल डायर ने निहत्थे लोग पर जो है गोली चलाया था, जिसमें हजारों लोग को मृत्यु हुआ था। ठीक है, हजार लोग को मृत्यु हुआ था। इस घटना से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और शंकरन नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया है? बताइएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर 1। 8वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल की बात करते हैं तो 1992 से 1997 तक चला था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? सर्वांगीण मानव विकास। सर्वांगीण मानव विकास। एक क्वेश्चन बताइएगा कि रोजगार आश्वासन योजना जो कब चलाया गया था? 1993 में। 1993 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब चलाया गया? 1993 में। ठीक है, यह दोनों जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, परिवहन और भंडारण आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? कहता परिवहन और भंडारण जो है यह तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, इसी के अंतर्गत आता है। प्रथम क्षेत्र में क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र में फर्स्ट सेक्टर में कृषि आता है। ठीक है, कृषि। सेकेंड सेक्टर में क्या आता है दोस्तों? उद्योग। सेकेंड सेक्टर में उद्योग। और तीसरा क्षेत्र जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, जिसमें हॉस्पिटल, ये सब जो है परिवहन, भंडारण, ये सभी आता है। एक होता है चतुर्थ सेक्टर, फोर्थ सेक्टर। इसमें जो है आईटी क्षेत्र आते हैं, आईटी क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा। और तकनीकी विकास, आईटी क्षेत्र और तकनीकी विकास, ये जो आते हैं चतुर्थ सेक्टर के अंतर्गत। एक होता है पंचम सेक्टर, फिफ्थ सेक्टर। इसमें क्या आते हैं? ये जो है गोल्ड कॉलर जॉब के अंतर्गत आते हैं। गोल्ड कॉलर जॉब, इसमें नीति निर्धारण और तकनीकी शिक्षा के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 7, सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर की जा सकती है? बताइएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत जो है रीट याचिका दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 में क्या है? अनुच्छेद 226 में कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार की रक्षा के लिए जो है उच्च न्यायालय के शरण में जा सकता है। ठीक है,
कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय के शरण में जा सकता है, अनुच्छेद 270 के तहत। ठीक है। एक है अनुच्छेद 40, ठीक है, ग्राम पंचायतों की संरचना का उल्लेख है। इसे जो है गांधीवादी दर्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में राज्यपाल के द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है? अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 में शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 153 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 153 में जो है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक क्वेश्चन बताइएगा कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो यह 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत है। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 157 में क्या वर्णित है? राज्यपाल के लिए पद के पात्रता। ठीक है, राज्यपाल के लिए पद का पात्रता। अनुच्छेद 161 में क्या वर्णित है दोस्तों? राज्यपाल जो है क्षमा दान करता है वो। ठीक है, राज्यपाल क्षमा दान करता है। इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि राज्यपाल कभी मृत्यु को जो है, जिसको मृत्यु दंड मिला है, उसको क्षमा दान नहीं करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 1919 के रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की। उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्नलिखित में कौन था? तो 1919 में कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड था दोस्तों। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल 1899 से 1905 था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर में, मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रमुख नहीं है, उप प्रमुख है। ठीक है, तो उप प्रमुख के रूप में नर्मदेश्वर तिवारी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, नर्मदेश्वर तिवारी। अगर प्रमुख की बात करते हैं, प्रमुख वायुसेना के प्रमुख की बात करते हैं तो कौन है? अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे, मैथ रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? कहता यह सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, इसकी स्थिति दर्पण के आकार पर निर्भर करती है। गलत है। यह सदा वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी। एक गाड़ी एक समान वेग से गतिमान है और गाड़ी के गति को रोकने के लिए विपरीत दिशा में एक अवमंदन बल F लगाया गया है। बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष से संबंधित है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को देख पाएगा लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से जो है देख नहीं पाएगा। तो यहाँ देखिए कि निकट की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है किंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ऑप्शन नंबर डी। अगर दूर दृष्टि दोष रहे तो दूर की वस्तु को देख लेगा लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देखेगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार, न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। ये सब जानते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रत्येक क्रिया का एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। वे दो अलग अलग पिंडों पर लगते हैं। ठीक है, अलग अलग पिंडों पर लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है? तो बताइएगा भारत के संयुक्त लिंगानुपात कितना है? 943। ठीक है, 943। इससे कम वाला राज्य कौन सा है? तो इससे कम वाला राज्य की बात करें तो गुजरात है। गुजरात का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 919। 919। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार के निम्नलिखित में किस जिला में कौन से बिहार के नक्शे के सर्वाधिक पूरब में स्थित है? तो बिहार का जो है नक्शे में सर्वाधिक पूरब में किशनगंज स्थित है। किशनगंज। ठीक है, पूरब में किशनगंज। अगर पश्चिम में बात करते हैं तो पश्चिम में कैमूर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम में कैमूर। अगर उत्तर में बात करते हैं
तो उत्तर में कौन है दोस्तों? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। अगर हम दक्षिण में बात करते हैं तो दक्षिण में गया हो जाएगा, ठीक है। तो पूरब में किशनगंज, पश्चिम में कैमूर, उत्तर में जो है चंपारण, पश्चिमी चंपारण, और दक्षिण में गया, ठीक है। कैमूर जो है बिहार में सर्वाधिक वन वाला जो है जिला है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, और कैमूर जो है सबसे कम, क्या बोल रहे हैं कि जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, ठीक है। कैमूर बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 33, सेल्वास वन किस महाद्वीप में है? तो सेल्वास वन जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, पुछताछ घास प्रदेश कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है? हंगरी में, ऑप्शन नंबर सी। एक है डाउन्स, डाउन्स घास के मैदान कहां पाया जाता है? डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है, डाउन्स। और अर्जेंटीना में क्या है? पंपास, अर्जेंटीना में पंपास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो 44वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 36, धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में किस नदी से है? धुआंधार प्रपात ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है, नर्मदा नदी पर। भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइएगा। कुंचिकल, ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात कहां स्थित है? कर्नाटक में, यह कर्नाटक में स्थित है। एक है चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती नदी पर। कहां है? छत्तीसगढ़ में। एक क्वेश्चन बताइएगा कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात, भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं? तो चित्रकूट जलप्रपात को। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के सबसे बड़ी नमक पानी का झील कौन सा है? सबसे बड़ी नमक पानी का झील चिल्का झील है। चिल्का झील कहां स्थित है? उड़ीसा में, ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। भारत का पहला रामसर साइट जो है चिल्का झील को ही दिया गया था। कब दिया गया था? 1981 में, ठीक है। एशिया के सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तटीय लैगून झील कौन सा है? चिल्का झील है। बताइएगा दोस्तों, भारत के सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है? तो भारत के सर्वाधिक लवणता वाला सांभर झील है, जो कि राजस्थान में अवस्थित है, राजस्थान में, ठीक है। भारत में सर्वाधिक मीठे पानी का झील कौन सा है? बुलर झील है। बुलर झील कहां स्थित है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में। एक है पंचभद्र झील और डिडवाना झील, ये कहां स्थित है? राजस्थान में। पंचभद्र झील और डिडवाना झील कहां स्थित है? राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिण अमेरिका के सबसे लंबी नदी कौन सा है? दक्षिण अमेरिका के सबसे लंबी नदी अमेजन, ठीक है, अमेजन है। विश्व के सबसे लंबी नदी कौन सा है? नील है, ठीक है, विश्व के सबसे लंबी नदी। भारत के सबसे लंबी नदी कौन सा है दोस्तों? गंगा, याद रखिएगा, गंगा। भारत से होकर प्रवाहित होने वाले सबसे लंबी नदी कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा कि प्रायद्वीप भारत के सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो प्रायद्वीप भारत के सबसे लंबी नदी गोदावरी है दोस्तों। कौन सा है? गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 39, पाक जलडमरू मध्य किन देशों के मध्य अवस्थित है? पाक जलडमरू मध्य जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है, ठीक है, भारत और श्रीलंका के मध्य। एक है फ्लोरिडा जलडमरू मध्य। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य जो है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। एक आप लोग जानते होंगे मलक्का जलडमरू मध्य। मलक्का जलडमरू मध्य जो है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। एक है डोबर जलडमरू मध्य। डोबर जलडमरू मध्य ब्रिटेन और फ्रांस को जोड़ता है। और बेरिंग जलडमरू मध्य अलास्का और रूस को, ठीक है, बेरिंग जलडमरू मध्य अलास्का रूस को, डोबर जलडमरू मध्य ब्रिटेन और फ्रांस को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 40, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं दोस्तों। एक है राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या है? राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है, 13 फरवरी को। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 18 दिसंबर को। कब मनाते हैं दोस्तों? 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाते हैं? 28 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है, 28 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 41,
मैथ रीजनिंग है दोस्तों, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, ठीक है। प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण जैसे पर्यावरणीय प्रेरक द्वारा पौधे के निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है? तो उन दिशाओं में परिवर्तन जिनमें पौधे के भाग बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, कहता निम्नलिखित विकल्पों में सही युग्म का चयन करें। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोधकता का ओमीटर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53, यदि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यूजीएच किसी वस्तु के क्रमशः आरंभिक वेग, गुरुत्वाकर्षण और ऊंचाई, इसकी अंतिम वेग भी, तो निम्नलिखित में किससे प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे एक फार्मूला भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर प्लस 2GH, ठीक है। अगर भी को यहां रखते हैं, यू को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस में यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर प्लस में 2GH, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, बाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ बाष्पीकरण बढ़ता है, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ बाष्पीकरण बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, सक्रियता श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संभव है? तो Zn प्लस CuCl2 बराबर क्या हो जाएगा? ZnCl2 प्लस Cu, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों, बीच में मैथ रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई, संघाई कहाँ स्थित है दोस्तों? चीन में, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की बात करते हैं तो 15 जुलाई 2014 को हुआ था, ठीक है। इसका प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका प्रथम अध्यक्ष केबी कामत है, केबी कामत। क्वेश्चन नंबर 62, ईएमआई जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, ई किसके लिए आता है? ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, तो क्या हो जाएगा? इक्वेटेड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है? मालूम होगा आप लोग को। तो राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के संरचना का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 में है, ठीक है। राज्यसभा के संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। अगर लोकसभा की बात करते हैं तो अनुच्छेद 81 में है। संसद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 79 में संरचना का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा को जो है संसद का उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहते हैं? संसद का उच्च सदन। राज्यसभा में प्रत्येक सदस्य जो है 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। बताइएगा सबसे अधिक राज्यसभा के सदस्य किस राज्य में अवस्थित है? तो सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश में है। यहाँ कितना है? टोटल 31 सीट है, ठीक है। और बिहार में कितना है दोस्तों? बिहार में राज्यसभा का जो है 16 सीट अवस्थित है, ठीक है, 16 सीट। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वन आच्छादित है? सर्वाधिक वन आच्छादित कैमूर जिला है, ठीक है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व तो क्या है? सबसे कम है, कैमूर का। क्वेश्चन नंबर 65, बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? तो 2001 के अनुसार 47.53%। अगर 2011 के जनगणना के अनुसार बात करते हैं तो साक्षरता दर 61.80% है, ठीक है। इसमें पुरुष का साक्षरता दर 71.20% और महिला का साक्षरता दर जो है 51.20% है, सो 51.50% है। भारत के सर्वाधिक साक्षर राज्य की बात करते हैं तो केरल, और न्यूनतम साक्षर राज्य की बात करते हैं तो क्या है दोस्तों? बिहार है। क्वेश्चन नंबर 66, बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य शिवहर है। कौन सा है दोस्तों? शिवहर। शिवहर का जनसंख्या घनत्व 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो कैमूर है दोस्तों, ठीक है, कैमूर। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यहाँ के जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे अधिक होता है? रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे अधिक भागलपुर में होता है। भागलपुर को भारत के रेशम शहर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सिल्क सिटी। क्वेश्चन नंबर 68, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो भारत का पहला राज्य बिहार है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1।
बिहार राज्य जो है, ये जो है बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार किया गया है। महिलाओं को 50% सीट का आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रीय वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। अगर वन संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो 1980 में लागू किया गया था। ठीक है, 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यह 1976 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70, 76 में दोस्तों 86, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना किया था? बीजी तिलक। ठीक है, बीजी तिलक। होम रूल आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1916 में। 1916 में। इसी आंदोलन के दौरान बीजी तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है लेकर रहूंगा यह नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित में किस परिघटना का उपयोग गैस को द्रवित करने के लिए किया जाता है? गैस को द्रवित करने के लिए दाब को बढ़ाना पड़ता है और तापमान को घटाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी। CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH यौगिक लगभग समान रासायनिक गुण दर्शाते हैं क्योंकि वे खाली स्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये सभी जो है एक समजातीय श्रेणी है। ठीक है, समजातीय श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में किसे न्यूक्लियॉन कहा जाता है? तो न्यूक्लियॉन जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। प्रोटॉन पर आवेश जो है +1 होता है और न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है? 0 होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों आगे, 84 में आते हैं। निम्नलिखित में कौन से प्रत्यक्ष परिवर्तन के संकेत मिलता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है? क्या है? तो गैस का निर्माण, अवक्षेपण का निर्माण, भौतिक अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ये चारों के चारों जो है रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? ठीक है, किसमें होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86। आगे मैं भेजेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहां स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला उच्च न्यायालय जो है कलकत्ता में स्थापना हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में। कब स्थापना हुआ था? उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था। ठीक है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अनुसार, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अनुसार स्थापना कब हुआ था? 1862 में। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार जो है स्थापना 1774 में हुआ था। ठीक है, 1774 में हुआ था। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट यानी कोलकाता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आप लोग जानते होंगे, एलिजाह इम्पे। लिख देते हैं एलिजाह इम्पे। ठीक है, एलिजाह इम्पे कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? तो हाई कोर्ट सबसे बड़ा जो है इलाहाबाद। भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था। ठीक है, 1 अक्टूबर 1937 को। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो टोटल जो है 25 उच्च न्यायालय हैं। कितना है दोस्तों? 25। किस अनुच्छेद के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक उच्च न्यायालय को स्थापित कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 231 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में कौन सा संवर्ती सूची में शामिल है? तो संवर्ती सूची में जंगल शामिल है। ठीक है, सॉरी जंगल नहीं दोस्तों, कौन है दोस्तों संवर्ती सूची में? जंगल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जंगल शामिल है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए कालिदास सम्मान। ठीक है, कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान की शुरुआत जो है 1980 में हुआ था। कौन देता है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। एक है सरस्वती सम्मान, इसका शुरुआत जो है 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? साहित्य के क्षेत्र में। और कबीर पुरस्कार जो है सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना जो है 1935 में हुआ था। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था।
14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, 1969 में। और 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में ग्रीष्मकालीन मौसम में सर्वाधिक कहां वर्षा होती है? पश्चिमी घाट पर। ठीक है, पश्चिमी घाट पर। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। क्वेश्चन नंबर 97, मिलान करने के लिए कह रहा है पुल्लिकर झील कहाँ है? बताइएगा। पुल्लिकर झील तमिलनाडु में है, चिल्का झील उड़ीसा में, बुलर झील कश्मीर में, सांभर झील राजस्थान में। ठीक है, मिला लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 98 में आते हैं दोस्तों। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1। बेल्ट, डाउन्स और पंपास आदि शब्द का संबंध है। ये संबंध जो है घास के मैदान से है। ठीक है, घास के मैदानों से। बेल्ट कहाँ के दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका का बेल्ट है। डाउन्स कहाँ के है? बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, पंपास अर्जेंटीना का है। ठीक है, पंपास कहाँ का है? अर्जेंटीना का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। दक्षिण एशिया का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है? थार। ठीक है, दक्षिण एशिया का एकमात्र मरुस्थल थार, जो कि भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, थार। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? थार। आटा का मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। आगे मैथ रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 111 में आते हैं। निम्नलिखित में किस आयन सांद्रता को पीएच पैमानों पर मापा जाता है? तो पीएच पैमाने पर H+ आयन की सांद्रता मापते हैं। ठीक है, पीएच मान कहां से कहां तक होता है? 0 से लेकर के 14 तक होता है। ठीक है, 0 से लेकर के 14 तक। अगर 7 से कम रहेगा पीएच मान, अगर 7 से कम रहा, ठीक है, तो क्या होगा? अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। ठीक है, अगर 7 रहा तो क्या होगा? उदासीन प्रवृत्ति का होगा। अगर 7 से प्लस रहा, 7 से ऊपर रहा तो क्या होगा? क्षारीय प्रवृत्ति का होगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112। अच्छा, पीएच मान की खोज किसने किया था? सोरेनसन ने। पौधे की जड़ हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है, जबकि अंकुर सामान्यतः ऊपर की ओर और जमीन से दूर बढ़ते हैं। टहनियां और जड़ों के ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को निम्नलिखित में किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जो है गुरुत्वानुवर्तन के रूप में जानते हैं। गुरुत्वानुवर्तन। रक्तचाप, लार आना, उल्टी सहित अनैच्छिक क्रियाओं को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका नियंत्रण जो है पश्च मस्तिष्क मज्जा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पश्च मस्तिष्क मज्जा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित कथनों में जटिल अस्थायी उत्तक से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन कौन सा है? जटिल उत्तक में पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा शामिल है। ये जो है गलत है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। एक जटिल उत्तक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। सही है। एक जटिल उत्तक में कोशिकाएं एक समान कार्य के लिए एक साथ काम करती है। ये भी सही है। संवहन मंडल जटिल उत्तकों की विशिष्ट विशेषता है। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करता है? कौन सा है? ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स और जिब्रेलिन्स। ये तीनों हार्मोन जो है पौधे को वृद्धि में बढ़ावा करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों। 16 मैथ रीजनिंग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 122 में आते हैं। भारत का 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली किस राज्य में स्थित है? तो धौलपुर करौली जो है राजस्थान में अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में। 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 54वां टाइगर रिजर्व जो है वीरांगना दुर्गावती। ठीक है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। 56वां टाइगर रिजर्व बताइएगा। 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास ये जो है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, जो कि 56वां है। 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रातापानी टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। 58वां टाइगर रिजर्व कौन है दोस्तों? माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। बताइएगा प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ था? 1 अप्रैल 1973 को हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल 1973 को। बताइएगा बाघ की जनगणना
2018 के अनुसार कितना बाघ है? तो 2018 के अनुसार 3167 बाघ था। ठीक है, अगर 2022 के अनुसार देखते हैं तो 2022 के अनुसार कितना है दोस्तों? 3682। कितना है? 3682 बाघ है भारत में 2022 के अनुसार। याद रखिएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 123, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है। ठीक है, बिहार का जनघनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बिहार में सर्वाधिक कौन है? ऊपर देखे होंगे दोस्तों, शिवहर है। ठीक है, शिवहर बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है? शिवहर है। क्वेश्चन नंबर 124 देखिएगा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को कितनी अनुसूची में शामिल किया गया है? तो यह जो है 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में टोटल जो है 29 विषय को शामिल किया गया है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय को, अब 12वीं अनुसूची में जो है 18 विषय को सम्मिलित किया गया है। याद रखिएगा। पंचायतों की अवधि 5 वर्ष का निर्धारण कौन सा अनुच्छेद के तहत है? तो पंचायतों की अवधि 5 वर्ष का निर्धारण 243 का ई के तहत है। ठीक है, 243 के ई के तहत। पंचायती राज का चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 243 के तहत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे। इजिप्ट की राजधानी का नाम क्या है? इजिप्ट की राजधानी का नाम काहिरा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन सा राज्य भारत के प्रथम डिजिटल राज्य बन गया है? भारत के प्रथम डिजिटल राज्य केरल है। ऑप्शन नंबर सी। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? 52वें मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो रामकृष्ण गवई। ठीक है, रामकृष्ण गवई। क्वेश्चन नंबर 28, तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो स्वर्ण पदक मात्र एक ठो जीता है। ऑप्शन नंबर 1। तीरंदाजी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां हुआ था? अमेरिका के फ्लोरिडा में। अमेरिका के फ्लोरिडा में हुआ था। इसमें टोटल जो है 34 देश भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 129, भारत के प्रथम एटीएम वाली ट्रेन कौन है? प्रथम एटीएम वाली ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस है। इस एक्सप्रेस में एटीएम किसने लगाया था? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया था। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 130, शून्य गरीबी योजना का नाम संविधान निर्माता BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा किया गया था? उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों, 141 में आइएगा। ठीक है, 141 में क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट से धोबन सोडा तैयार करने की सर्वोत्तम विधि का पहचान कीजिए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में क्या प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर 1। इसे प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, जब द्वार कोशिकाएं में प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं खाली स्थान और रंध्र क्या होता है? तो द्वार कोशिकाएं जो है सिकुड़ता है, द्वार कोशिकाएं जो है उभर जाता है और रंध्र क्या होता है? खुल जाता है। द्वार कोशिकाएं उभरेगा और रंध्र खुल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। छोटी आंत में अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाता है। अवशोषण सतह के क्षेत्र को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? कौन सा सही है बताइएगा? ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु के द्वारा निर्मित अणु है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ठीक है, ऑक्सीजन जीवन के सभी वायवीय स्वरूपों के लिए आवश्यक है। ये भी सही है दोस्तों। ओजोन विषहीन है, ये गलत है दोस्तों। ओजोन विषहीन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 और 2 यानी बी। इसके बाद जो पूरा मैथ रीजनिंग है दोस्तों, सवाल खत्म हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। धन्यवाद दोस्तों।